Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Today, dear student, we discuss lecture number 6, Mathematics 9th, Arts Groups, Important Short Questions. स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 5 में इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए। इस लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के मतलब बताना है कि किन एक्सरसाइजेज में शॉर्ट क्वेश्चन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किन को टॉप प्रायोरिटी पर रख के हमें करना चाहिए। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन 2021 के जो बता रहा हूँ, ये ALP के मुताबिक है, जो हमारा स्मार्ट सिलेबस चल रहा है उसके मुताबिक यहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने इसको चेक करना है। तो आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन का आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें कुछ एक्सरसाइज मैंने सेलेक्ट की हैं। उन एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चंस लिखूंगा, वो क्वेश्चंस आपने बुक के ऊपर से देखने हैं, वहाँ से देख के आपने फिर उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, इंशाल्लाह आपके मसले को हल किया जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है ये आपने कंप्लीट करनी है। ये मुकम्मल है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी एक्सरसाइज जो ALP के मुताबिक है वो आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 1.3 जो है ये भी कंप्लीट है। ये भी मुकम्मल करनी है। 2.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3.1 जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 4 एंड 5। 3.2 जो है क्वेश्चन नंबर इसका 1 एंड 2 है। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। 6.1 जो है ये भी कंप्लीट है। इसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चन है ये सारे आपने करने हैं। ये मुकम्मल आपने एक्सरसाइज स्टूडेंट करनी है। उसके बाद 6.2 जो है ये भी कंप्लीट है। उसके बाद 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 10। 6.4 का क्वेश्चन नंबर जो है, इसमें जितने क्वेश्चन है 6.4 में वो सारे के सारे करने, ये भी आपने कंप्लीट। जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको ALP के मुताबिक जितने नज़र आएंगे वो सारे के सारे आपने ये एक्सरसाइज में से करने हैं। तो ये कंप्लीट जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन है ज़्यादा है, मैं इसलिए इसको मैंने ये आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये मुकम्मल करनी है आपने। जितने आप क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे उतना ही आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन ये कुछ पहले गवर्नमेंट ने सिलेबस को शॉर्ट किया, फिर उस शॉर्ट सिलेबस में से मैंने मज़ीद उसको शॉर्ट करके ये आपके सामने पेश किया है ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो सके। उसके बाद 7.1 है हमारे पास। 7.1 जो है ये भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर जो है 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका हमारे पास पार्ट है 2, 3, 5, 2, 3 एंड 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट 1, 2, 4, 5 एंड 6। ये आपने 7.2 में से क्वेश्चन जो है उनके ये कुछ पार्ट्स मैंने बता दिए हैं, ये आपने कर। 7.3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका पार्ट नंबर 2 एंड 4। उसके बाद 8.1 जो है 8.1 कंप्लीट करनी है आपने स्टूडेंट, इसके साथ है। उसके बाद 8.2 है हमारे पास। 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2। 8.2
2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 2, उसके बाद 9.1 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 3। तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये मत सोचिए कि ये मैंने कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट लिख दी हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जब आपने करने हैं तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। एक्सरसाइज मैंने ये कंप्लीट इसलिए सेलेक्ट कर ली क्योंकि इसमें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्वेश्चंस के, इसलिए मैंने ये कंप्लीट लिख दिया है। तो इन एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चंस ये ALP में है, स्मार्ट सिलेबस में है, वो आपने करने हैं। उसमें बताना है आपने मुझे, अगर कोई मुश्किल है क्वेश्चन बनता है तो आपने मुझे बताना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो ये तुझे शॉर्ट क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन का एक सबसे अहम पॉइंट है जो मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये नोट लिखने लगा हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसमें एक आपकी जो बुक दी गई है उसमें जितनी डेफिनेशंस हैं वो आपके पेपर का समझो कि ब्रेन होती है, वो दिमाग होता है, वो हार्ट होता है आपका पेपर का। अगर वो आप डेफिनेशन नहीं करते हैं आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो मीडियम होते हैं, जो लो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए पास होने का एक शॉर्टकट फार्मूला है। तो ये शॉर्टकट फार्मूला यहाँ पे मैं नोट की शक्ल में लिखने लगा हूँ। ऑल डेफिनेशंस विद 1 एग्जाम्पल। हर डेफिनेशन की आपने एक एग्जाम्पल लाजमी देनी है। उर्दू में भी राइट कर देता हूँ। यूनिट नंबर 1 to 10, यूनिट नंबर 1 to 10 की तमाम तारीफ़ें और हर तारीफ़ के साथ एक मिसाल देनी है। एक मिसाल देनी है। ये पास होने के लिए, क्योंकि जो जनरल मैथमेटिक्स होता है, आर्ट्स का मैथमेटिक्स है, उसमें जो डेफिनेशंस है उसमें ज़्यादा आती हैं। तो सबसे पहले आपने इसको करने से पहले आपने ये पॉइंट करना है कि बुक के एंड पे या बुक के अंदर जितनी डेफिनेशंस है हर यूनिट की, यूनिट नंबर 1 से 10 तक वो डेफिनेशन करनी है, हर एक की उससे मुतल्लिका एग्जाम्पल देनी है। जब आप ये काम कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। पास होने के बाद आपके जो मार्क्स है, फिर आप कहेंगे हमें ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत है, तो फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आना है। शॉर्ट क्वेश्चन जब कर लेंगे तो मैंने लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसका भी एक लेक्चर इससे पीछे, लेक्चर नंबर 5 जो है, जनरल लेक्चर नंबर 5 जो है प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, वो आपने चेक करना है। उसमें लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं तो मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेक्निक की ज़रूरत है। टेक्निक मैंने बता दी है कि सबसे पहले डेफिनेशंस आपने करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में काम नहीं आएगी, जब आपने MCQs की तरफ जाना है वहाँ पे भी ये डेफिनेशंस ही होंगी, ये शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे। इनके अंदर से ही आपका MCQs का पोर्शन बनना है, उनको लहदा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो MCQs का पोर्शन जब आपने ये दोनों चीज़ें क्लियर कर लेनी है, आपका MCQs का पोर्शन भी क्लियर हो जाना है। तो फोकस आपने, जो मीडियम स्टूडेंट है और लो स्टूडेंट हैं, आपने फोकस सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चंस का लेक्चर है इसके ऊपर करना है, फिर आपने लॉन्ग की तरफ जाना है। तो उम्मीद है ये मेरी बातें जो मैंने आपसे शेयर की हैं आपको अच्छी लगी होंगी। तो इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। और आपने क्या करना है, लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इसको आपने गौर से सुनना है, सुनने के बाद राइट करना है, फिर इसके ऊपर गौर करना है, फिर इसके ऊपर अमल करना है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है आपने ताकि फ्यूचर में आपके काम आए। पास होना बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास तालीम नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आपको जब ये बातें बता रहे हैं तो इसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।